इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुई जंग के समय में इजराइल भारत के साथ एक ऐसी डील को फाइनलाइज करने जा रहा है जिसका एक बड़ा दुख चाइना, ताइवान और कोरिया को होने वाला है। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा दुख यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका को होने वाला है, क्योंकि इजराइल अपनी जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भारत को सौंपने जा रहा है इसके लिए काफी लंबे समय से अमेरिकन कंपनियों ने लगातार इजराइल से बातचीत की है। लेकिन इजराइल पूरी तरीके से भारत की तरफ झुक चुका है और अमेरिका के इस दुख का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रिसेंटली ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करके लौटे हैं और इसी समय इजराइल अपनी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत को ऑफर कर रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस अपने इस दोस्त को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये खबर साल 2022 में ही सामने निकल के आ चुकी थी कि भारतीय कंपनी रिलायंस ग्रुप इजराइल बेस्ड कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करने वाली है। वहीं यदि इसमें अमेरिका का एंगल देखा जाए तो टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करने के लिए साल 2022 फरवरी के महीने में इंटेल ने टावर सेमीकंडक्टर से $5.4 बिलियन की डील को फाइनलाइज करने का वादा कहा था। लेकिन इजराइल ने कुछ कारणों के चलते अमेरिकन कंपनी इंटेल की बात नहीं मानी और इस एक्विजिशन को पूरी तरीके से रद्द किया गया। लेकिन अब इजराइल की इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की डील रिलायंस ग्रुप के साथ फाइनलाइज होने जा रही है। देखिए, यदि इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी अलग अलग नैनोमीटर्स के चिप्स को बनाने का काम करती है और कुछ समय पहले भी इस कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो भारत के अंदर करीब $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए और कर्नाटका के अंदर एक नई यूनिट सेटअप करेंगे। इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और अपने इस प्लांट को बढ़ाने के लिए, अपनी नई फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, फंडिंग के लिए ये अपनी कंपनी का एक काफी बड़ा हिस्सा रिलायंस के हाथ में सौंपने वाले हैं। अब वो परसेंटेज 50% से ज्यादा या कम हो सकता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और ये डील साल 2023 अक्टूबर-नवंबर के अंदर फाइनलाइज होनी थी, लेकिन इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब इस डील के अंदर भी देरी आ रही है। लेकिन इजराइल का स्टैंड अभी भी भारत के साथ है। और आपको बता दें, टावर सेमीकंडक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी मानी जाती है एनालॉग सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने वाली, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफेंस, हर एक सेक्टर के लिए चिप्स को बनाने का काम करती है। और ये 300 से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटीज की चिप्स बनाते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ये बात हम आपको बता सकते हैं कि रिलायंस इस कंपनी को जल्द ही एक्वायर कर लेगी। बिकॉज रिलायंस की अगर आप हिस्ट्री खोल करके देखें तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी को रिलायंस ने एक्वायर किया है। पहली कंपनी है सुपर ड्राई, जो काफी ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करती है। इसके अलावा है मिमोसा नेटवर्क्स, जो बड़े स्केल पर टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। ये अमेरिकन कंपनी है जिसको रिलायंस ने साल 2023 में करीब $60 मिलियन में एक्वायर किया था। आरईसी सोलर को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब $770 मिलियन। इसके अलावा एम्ब्री, जो कि एक एनर्जी सेक्टर और बैटरी स्टोरेज सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और ये भी अमेरिकन कंपनी है, इसको भी रिलायंस ने एक्वायर किया है। वहीं फेरेडे नाम की यूके बेस्ड कंपनी जो बैटरी टेक्नोलॉजी में काम करती है, उसको भी रिलायंस ने एक्वायर किया है और ये सिर्फ साल 2022 और 23 का डेटा है। इससे पहले भी रिलायंस ने कई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक्वायर कर रखा है। रिलायंस के इस अधिग्रहण के पीछे की यदि आप स्ट्रेटेजी समझेंगे तो रिलायंस सभी बेसिक एंड फंडामेंटल सेक्टर को एक्वायर कर रही है, जिससे भारत के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज इजिली वो खड़ी कर सकते हैं। और इसका बड़ा एग्जांपल हमने जियो कम्युनिकेशंस में देखा है। बाकी आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।